Hello students, this is your science teacher and in the earlier video we have discussed about the Rutherford scattering model and now the topic is that concept of atomic number. So in this we have to study about the concept of atomic number. The first question arises that what is atomic number? Atomic number क्या होता है? The number of unit positive charge carried by the nucleus of an atom is called atomic number. किसी भी एटम के अंदर जो उसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, मान लीजिए ये कोई एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स. पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कैरिंग. प्रोटॉन्स क्या कैरी करते हैं? पॉजिटिव चार्ज. सो इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं ना कि एटॉमिक नंबर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सो हेयर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. हम लैंग्वेज से समझकर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सिंस द नंबर ऑफ electron is equals to the number of protons, so we can consider that हम दोनों से देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के भी इक्वल है और एटॉमिक नंबर हमारे जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन के. तो हम इसको वन मोर एक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर हमारा प्रोटॉन का इक्वल होगा और इलेक्ट्रॉन के. तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम हमेशा कैपिटल Z से. इंपॉर्टेंट नोट क्या है आपके लिए कि इफ इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट द एटम बिकम्स पॉजिटिव चार्ज. अगर कोई एटम कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहलाएगा. और जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किसी से लेगा, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज. मतलब हम जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज लगाते हैं. ऐसा क्यों? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 और इसका 17. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है? 281. तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इसको डोनेट कर देता है, इसीलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ क्लोरीन माइनस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक्सेप्ट किया, इसलिए इसको क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली. सो नेक्स्ट पिक्चर इज देयर. हेयर क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटम. ये कोई एटम है जिसके ऑर्बिट पे क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. और मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर, और न्यूट्रॉन्स जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. उसको दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स. इस पूरे को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस. और इसके अंदर जो दोनों प्रेजेंट है, इन दोनों के प्रेजेंस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस. सो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, क्योंकि केमिकली हम इनको कंबाइन करके कोई रिएक्शन नहीं कराते, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड टू टेक पार्ट. हमेशा जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. न्यूक्लियॉन्स क्या है? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ protons and neutrons and these are collectively known as nucleons. Okay beta, I hope that you will understand. So the next topic is our mass number. atomic number के बाद हम क्या पढ़ेंगे? mass number. So mass number को हम कैसे define करेंगे? The sum of neutrons and protons is known as mass number. Here I have represented mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. Okay beta, so I hope that you will understand the concept of atomic number. atomic number को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मास नंबर को, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं और जो आपके प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं. तो इसके लिए हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो हियर कैलकुलेशन बेस्ड ऑफ मास नंबर के बेस पे एक कैलकुलेशंस करनी है आपको. इससे आपको पहले पता करना है कि किसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर कैपिटल Z से, एटॉमिक मास कैपिटल A से,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स z। क्यों? क्योंकि नंबर एटॉमिक नंबर जो होता है उसी के इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है ना, जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो हियर हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू z, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू z। अगर हमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, a माइनस z, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ओके बेटा, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, किससे, एटॉमिक नंबर को मास नंबर से। सो आई होप इट विल बी क्लियर। हेयर रिप्रेजेंटेड, आपको रिप्रेजेंटेशन ये मान लीजिए x कोई एलिमेंट है तो इसके ऊपर साइड में आप क्या लिखेंगे, मास नंबर, नीचे पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हेयर। सो इसके बेसिस पे एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आइसोटोप्स, isobars and isotones. The first one is isotopes. Atoms of same element, same atomic number but different mass number. अगर ऐसा कोई एटम हो, सेम एलिमेंट, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट हो। यार क्लोरीन का आप एटॉमिक नंबर 17 सेम है, मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं, दोनों का मास नंबर डिफरेंट, एक का 35 एक का 37, तो same atomic number but different mass number, it is known as isotopes. Second is isobars. Isobars किसे कहते हैं, isobars are the atoms of different elements having different atomic number but the same mass number. आपको यहाँ एग्जाम्पल में भी मैंने शो किया हुआ है, ये क्या है, आर्गन, ये क्या है, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, इसका मास नंबर 40, इसका भी मास, तो दोनों के मास नंबर सेम है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। हमने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स के मास नंबर सेम होंगे और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर हैविंग इज कॉल्ड आइसोबार्स। आइसोटोन्स क्या है, आइसोटोन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट, ये भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, इनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। आप ध्यान से इस चीज को याद रखिएगा, इनके आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे हम एग्जाम्पल में। हियर 2 एग्जाम्पल्स आर देयर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 6, सो ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विल बी 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर, नो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। a माइनस जेड जैसे बताया था, तो 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 7, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 14 माइनस 7, here 7, both side you are watching that equal 7 both side. So when neutrons are equal, the element the number the substance or atom may be called as isobars. Here how we can calculate atomic number, atomic number, mass number, number of at mass number of proton, number of electrons and number of neutrons. Points to be remember, you have to remember these points. Atomic number is equals to number of proton. Atomic mass is the average of number of proton plus number of neutron of all, and the isotopes of an element's atom. Third mass number क्या है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हेयर आपको एक बॉक्स में मैंने एक एलिमेंट बनाया है, ये क्या, कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक मास क्या है, 15.999 एंड वी आर राउंड फिगर हम क्या यूज करते हैं, 16, इसका मास नंबर हम 16, जनरली वी आर यूजिंग दिस नंबर बिकॉज वी आर यूजिंग राउंड टू नियरेस्ट। सो 8 इज द एटॉमिक नंबर। सिंबल, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या हो गया, इसका सिंबल क्या, ऑक्सीजन का O। सो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप देखिए, Li लिथियम, इसका क्या है 3, 6.941, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 3, एटॉमिक मास यानी राउंड फिगर में 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 3, and this is your homework. You have to solve and calculate these atomic number, mass number, number of electrons and protons, so as you can understand this method. One more
इज दैट हाउ कैन वी फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, कैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी फाइंड करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, जो वैलेंस शेल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए, एन एलिमेंट कार्बन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2 and 4, तो इसका एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके 4, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट पे यही बचा, आउटरमोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस और गेनिंग, जो लूज करते हैं या गेन करते हैं, यानी हम चाहे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें चाहे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, दिस इज जस्ट बिकॉज जो हम वही अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करते हैं उसी को कहते हैं वैलेंसी। हेयर हीलियम, आप देखिए शेल होती है ना KLMN, 4 शेल्स दी हुई हैं, अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया, हीलियम का 2, इसकी वैलेंसी 0, इसके लास्ट कुछ नहीं है जिससे इसको ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन 2 and 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। कार्बन 2 and 4, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 4। फ्लोरीन 2 and 7 यानी 9 होता है एटॉमिक नंबर, इसको कितने चाहिए 1। जितना उसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपने ऑक्टेट से एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी, यानी चाहे वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने के बाद में, उसी को कहते हैं वैलेंसी। आपको कैलकुलेट करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, sodium, chlorine, magnesium, beryllium, so that you can understand the topic more clearly. Okay beta, I hope that you will understand it. If you have any problem, you can mention in your comment box, and thank you for watching.